हेलो स्टूडेंट्स। स्लोप ऑफ अ लाइन, देखिए कोई लाइन, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस हो गए और ये कोई लाइन जो है ये एंगल बना रही है थीटा। तो स्लोप का मतलब झुकाव, हमें इस लाइन का झुकाव पता न करना चाहें तो हमें क्या है, अगर एंगल दे रखा है तो हमें एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वाला एंगल चाहिए होता है। अगर इधर दे रखा है तो 180 में से माइनस करके इधर निकाल लो। हमें इस साइड का एंगल चाहिए होता है, चाहे चाहे लाइन ऐसे हो भले ही, या कैसे भी ऐसे हो या ऐसे हो, कैसे भी हो, लेकिन हमें एक्स की तरफ का पॉजिटिव वाला चाहिए। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। एम इक्वल्स टू टेन थीटा से हम जो निकाल सकते हैं, जैसे थीटा अगर मान लो जैसे 40 रखा तो टेन फोर्टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया, झुकाव 1 आ गया। अब स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर मान लीजिए एक्स वन बाई वन और एक्स टू बाई टू 2 पॉइंट रखे हैं तो ऐसे भी हम जो स्लोप निकाल सकते हैं, कैसे, बाई टू माइनस बाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन की हेल्प से निकाल सकते हैं, राइट। अब देखिए स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब इसके एम वन से निकालना तो टेन थीटा, इसका जो स्लोप आएगा इसका भी स्लोप आएगा टेन थीटा, क्योंकि एंगल सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन सेम होते हैं, एम वन इक्वल टू एम टू। अब परपेंडिकुलर का केस क्या होता है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो एम वन और एम टू, जैसे मान ली इस लाइन के स्लोप को हम एम वन नाम दे रहे हैं, इस लाइन के स्लोप को हम एम टू नाम दे रहे हैं, तो एम वन और एम टू का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वन के इक्वल आता है। ये रिलेशन है दोनों में, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन अगर प्रूव करनी हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर हैं, राइट। अब देखिए कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी नाम दे रहा हूँ मैं, ए बी सी। अगर ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल आ जाते हैं, स्लोप ऑफ ए बी को स्लोप ऑफ बी सी, तो इसका मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट है, ठीक। वैसे तो पैरेलल ए बी पैरेलल टू बी सी होगा, लेकिन बी कॉमन पॉइंट हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी सी आर कॉलिनियर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट पार्ट, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री दे रखी है, दे रखा है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो स्लोप ऑफ लाइन एम इक्वल 1045, वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 और 4,3, इससे हमें स्लोप निकालना है। तो बाई टू माइनस बाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब 3 - 3 अपन 4 - 2, 3 में से 3 का 0, 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 5 एक्स कॉमा 3, इससे निकालने हैं। तो बाई टू माइनस बाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये इक्वल्स टू में 2 गिवन है, तो हमने 3 माइनस के 5, देखिए 3 - 5 अपन एक्स माइनस टू सॉल्व किया, और इस तरह से हमारा ये आ गया -2 अपन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, राइट। अब स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 6,4 और 2,12, तो ये देखिए 12 माइनस के 4 अपन 2 माइनस का 6, 8 अपन माइनस के 4 माइनस का 2 आ गया। M1 इंटू एम टू को -1 लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि हमें -2 इंटू एम टू इक्वस टू -1, यानी एम टू की वैल्यू आ गई 1/2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि ये ए बी एक लाइन है और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, उसका स्लोप है ये 1/2। इस तरह से देखिए ये ए बी अगर एक लाइन है तो, और ये सी डी है, तो ए बी का लाइन का स्लोप हमारा ये निकल के आया है, ये हमने जो भी निकाला था -2, तो सी डी का है 1/2, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी सी 3 पॉइंट हैं, अब हमें ये दिखाना है ये कॉलिनियर है। तो ए बी का स्लोप हमने निकाला -1, बी सी का स्लोप निकाला कितना, ये देखिए -1, दोनों के स्लोप सेम आए। सेम आने का मतलब क्या होता है, देखिए ये दोनों के स्लोप सेम आए, तो इसका मतलब M1 इक्वल टू M2, उसका मतलब ए बी पैरेलल टू बी सी, अभी जो बताई थी बात, बट बी इज़ अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब ए बी सी कॉलिनियर हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए ए बी सी कॉलिनियर है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये बाई टू माइनस बाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन का फॉर्मूला लगा दिया, 2 - 8 अपन -4 माइनस एक्स, और ये -1 - 2 अपन 5 + 4। तो अब ये इन दोनों को सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -22। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये ए बी सी डी 4 पॉइंट है, स्लोप ऑफ ए बी लाइन हमने निकाला, तो 8 माइनस के 5 अपन 5 माइनस का 3, यानी 3/2 M1 आ गया। स्लोप ऑफ सी डी निकाला बाई टू माइनस बाई वन, यानी कि -4 - 1,
यानी कि, और ये 5 - 7 यानी कि इस तरह से आ गया 3/2 M2 आ गया। तो M1 = M2 यानी ए बी पैरेलल टू सी डी इक्वल हैं दोनों के स्लोप, तो इसका पैरेलल हो गई है। ये देखिए ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स रखे हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाला मैंने बाई 2 - बाई 1/(x2 - x1) की हेल्प से, तो 5/3। इसी तरह सी डी का निकाला तो बाई 2 - बाई 1/(x2 - x1) की हेल्प से, और ये आ गया माइनस का 3/5। M1 और M2 दोनों का मल्टीप्लाई करके देखा तो यानी कि माइनस बनाया। अभी मैं पीछे कंडीशन बताई थी कि अगर M1 M2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके माइनस बना जाए तो वो परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है, ए बी परपेंडिकुलर सी डी हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन 9 देखिए, ए दे रखा है बी दे रखा है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाला मैंने बाई 2 - बाई 1/(x2 - x1) से, 3 - 5/1 + 4। तो यह है कि 3 - बाई/5 आ गया। M1 कह दिया मैंने। सी डी का स्लोप निकाल लिया, सी दे रखा है डी दे रखा है। तो इसका आ गया ये हमारा 1 M2। तो पर लाइन क्या रखा है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब स्लोप इक्वल होता है। M1 = M2। तो 3 - बाई/5 इनकी वाई की वैल्यू निकाल के देखी तो -2 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये ए पॉइंट रखा है बी पॉइंट रखा है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाला, यानी 7 - बाई/2 - 3, तो M1 हो गया। स्लोप ऑफ लाइन सी डी, सी ए है डी ए है, तो 8 - 4 ये है, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो ये इनकी 4 बचा, 4 में 2 कर बैठ गया, 2 M1 आ गया, M2 आ गया। परपेंडिकुलर कर रखा है, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो M1 और M2 का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे M1 M2 की वैल्यू मल्टीप्लाई -1 के इक्वल रखा क्यों, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू की बाई की वैल्यू निकालनी है ना दोनों को। तो यहाँ पे 7 - बाई/(1 × 2), तो इस तरह से हमने सॉल्व करके देखा तो बाई की वैल्यू 13/2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए पॉइंट दे रखा है बी पॉइंट दे रखा है सी पॉइंट दे रखा है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाला -2, स्लोप ऑफ लाइन बी सी निकाला 1/2, मल्टीप्लाई करके देखा तो माइनस बनाया गया। इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी हो गया, बी कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर ऑफ राइट एंगल। क्वेश्चन 12 देखिए, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के ये पी क्यू आर एस मिड पॉइंट दे दिया हमने। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके, जैसे हमने पी का देखिए ये निकाला -2 प्लस -4 और +2, यानी -2 हो गया। -2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -1, 2 और 6 8, 8 का यानी कि आधा करेंगे तो ये 4, यानी x1 + x2/2 y1 + y2/2 की हेल्प से पी क्यू आर एस चारों के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। ठीक है, तो अब हमने स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू निकाला, पी क्यू का यानी बाई 2 - बाई/1/(x2 - x1) की हेल्प से पी क्यू का स्लोप निकाल लिया 3/12। एस आर का स्लोप निकाला, ये एस आर देखिए, एस आर ये इसका स्लोप निकाला बाई 2 - बाई/1/(x2 - x1) से। तो देखिए बाई 2 यानी कि ये है ये -1 और -1 प्लस 5/2, और इसी तरह से 17/2 और ये 5/2, इसकी हेल्प से 3/12 हो गया। और फिर हमने स्लोप ऑफ क्यू आर निकाला, क्यू आर का इसी तरह से बाई 2 - बाई/1/(x2 - x1) से, तो ये 13/-7। स्लोप और पी एस बाई 2 - बाई/1/(x2 - x1) से 13/-7। तो ये दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी लाइन पैरेलल। तो देखिए स्लोप पी क्यू का एस आर का इक्वल आया, पैरेलल हो गई। ये दोनों का स्लोप है इक्वल आया, पैरेलल हो गई। इसका अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो इसका मतलब पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बी सी डी दे रखा है। अब ये ए बी हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया, बी सी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया, सी डी डिस्टेंस फार्मूला से, और डी ए डिस्टेंस, चारों की डिस्टेंस इक्वल आई हैं। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। ये रोम्बस हो गया, ठीक, चार साइड इक्वल है। अब हमने देखा ए स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप निकाला, तो यानी कि ए बी का मतलब बाई 2 - बाई/1/(x2 - x1), 4 - 3/6 - 4, तो 1/2 आ गया। अब बी सी का स्लोप निकाला, बी सी का तो 6 - 4/5 - 6, तो यानी कि ये 2/-1 M2 आ गया। तो इसका मतलब ये हमने देखा कि M1 और M2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1, इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो अगर रोम्बस की करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, ए बी परपेंडिकुलर बी सी, मैंने लिखा दीज आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस, और रोम्बस की एडजेसेंट साइड अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो उसको स्क्वायर कहते हैं। तो इस तरह से ए बी सी डी क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। यही हमें
प्रूव करना था इसके अंदर। ठीक, थैंक यू। एक्सरसाइज की कंप्लीट हो गई।